आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत की तरफ जो आंख उठा के दुश्मन देखने की कोशिश कर रहा था, आज वो ढेर हो गया। हूती का सफाया शुरू हो गया है। हूती कौन है? ये तस्वीर आपने देखी होगी सबसे ज्यादा। हूती विद्रोहियों ने कैसे जहाज पर उतरकर हाईजैक कर लिया था पानी के जहाज को हेलीकॉप्टर से आकर। इसने लोगों को डरा दिया था कि समुद्री लुटेरे जो है वो किस तरह आतंक मचा रहे हैं। दरअसल समंदर के आतंकी बन गए हूती। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये यही नहीं रुके, इन्होंने भारत जो जहाज आ रहा था, भारतीय सवार थे, उस पर अटैक किया। ये देखिए, उसको नुकसान पहुंचा है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं उस जहाज की। भारत आ रहे जहाज पर हमला किया, इसलिए बहुत जरूरी था इनका इलाज। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है वो हूती। पानी के लुटेरे भी हैं और पानी के आतंकी भी, मान लीजिए। जिस तरह से इन्होंने समंदर में आतंक मचाया हुआ है, आखिर किस तरह से हमला हुआ अगली तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा। भारत आ रहे जहाज पर अटैक किया था इन्होंने, 2 ऐसे जहाज थे। अब अमेरिका और ब्रिटेन ने इनको जवाब दिया। अमेरिका ने क्या किया मैं आपको बताऊं। अमेरिका ने अपने फाइटर भेजे। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये अमेरिकी फाइटर आप देख रहे हैं। अमेरिकी फाइटर ने उड़ान भरी है हूती पर अटैक करने के लिए। ये अमेरिकी लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं जो अमेरिकी एयरबेस से उड़ा है और हूती पर हमला करने के लिए उड़ा है, हूती का काम तमाम करने के लिए उड़ा है। तो अकेले अमेरिका नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये ब्रिटेन का लड़ाकू विमान देख रहे हैं। उधर अमेरिका ने अपना भेजा, इधर ब्रिटेन ने अपना लड़ाकू विमान भेजा है हूती पर हमला करने के लिए। अब ये दोनों फाइटर उड़े और उसके बाद देखिए क्या किया इन्होंने। ये आप देख रहे हैं, हूती विद्रोहियों पर स्ट्राइक हुई। 60 बम 60 मिसाइल से हमला हुआ। खबर यह है लेकिन जब हूती पर अटैक हुआ उससे ठीक पहले भारत को फोन किया गया। भारत को क्यों फोन किया गया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हूती को पहले भारत ने समझाने की कोशिश की। यमन के विद्रोही हैं, समझ में नहीं आया। उसके बाद इतने बम मारे हैं कि हूतियों की कमर टूट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू हो गया हूती विद्रोहियों का हिसाब। यमन में घुसकर हूतियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। भारत आ रहे जहाज पर हमला करने वालों का हिसाब। अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर हूतियों पर हमला कर दिया। लाल सागर में धौंस जमाने वाले हूती विद्रोहियों की अमेरिका ने हवा निकाल दी है। अमेरिका ब्रिटेन के जंगी विमानों ने हूती के ठिकानों को धुआं कर दिया। पूरे यमन और लाल सागर में दबंगई दिखाने वाले हूतियों में खौफ भर गया है। बाइडेन ने फिर चेतावनी दी है, अब भी नहीं सुधरे तो फिर हमला होगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कहां कहां हमला किया गया है, कौन से वो ठिकाने हैं यमन में जहां हमले हुए। ये भारत और ये यमन। देखिए, यमन में सदा में, धमार में और होदेईदा में, ये वो जगह है जहां एक के बाद एक 60 एयर स्ट्राइक हुई है। और इन एयर स्ट्राइक में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊं कि आखिर कौन कौन से लड़ाकू विमान और क्या क्या इस्तेमाल किया अमेरिका ने। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका ने अपने फाइटर भेजे, फाइटर से स्ट्राइक हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी भेजी, पनडुब्बी से भी मिसाइल अटैक हुआ। यमन समंदर से लगा हुआ है, हूती विद्रोहियों का ज्यादातर यमन पर कब्जा है, तो पनडुब्बी से भी एयर स्ट्राइक हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं, वॉरशिप पर लड़ाकू विमान थे, इस वॉरशिप से भी मिसाइल से हमले किए गए हैं। मैं आपको बताऊं, इस पूरे हमले पर जो बाइडेन की नजर थी, ऋषि सुनक की मंजूरी थी, इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। ये देख रहे हैं 2 तस्वीरें आपके सामने, ये अमेरिका के अटैक की तस्वीर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के आदेश दिए। अमेरिका ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने यह अटैक किया है। विमानों, जहाजों और एक पनडुब्बी से हमला हुआ है। यमन में 16 जगहों को मिसाइल अटैक से उड़ा दिया गया। 16 ठिकानों पर हुए, 60 ठिकानों पर मिसाइल और बम गिराए गए। 60 मिसाइल बम गिराए गए। ट्रेनिंग सेंटर, हथियारों के अड्डे हमले में उड़ा दिए गए। हमले किए जाने वाली लॉन्चिंग साइट्स तबाह कर दी गई हूती की। हूतियों का मिसाइल गोदाम उड़ा दिया गया मिसाइल से। 100 से ज्यादा गाइडेड मिसाइल से हूतियों पर अटैक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड्स में
भी इस हमले में शामिल थे। सबने मिलकर एक संयुक्त अटैक किया है। खुद हुती विद्रोहियों ने इस हमले को लेकर पुष्टि की है। बाइडेन ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। लाल सागर में जहाजों पर हमले का हुतियों से बदला लिया गया है, क्योंकि जो कुछ कर रहे थे हुती रेड सी में वो खतरनाक था। हमले के बाद हुतियों ने अमेरिका ब्रिटेन को पलटकर धमकी दी, कहा है हमला करने वालों को कीमत चुकानी होगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी हुती पर अटैक पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। We take seriously the responsibility to protect our ships and our sailors at sea, as well as the responsibility to protect the flow of international commerce. You talked to Lael Brainerd here about how important that waterway is. It is. It's vital. And we take those responsibilities seriously. I would add that we're not the only one. Other nations are joining us in that effort. Some 20 plus nations now involved in Operation Prosperity Guardian. These attacks need to stop. And we're going to do what we have to do to continue to protect that shipping, to protect our sailors. लेकिन अमेरिका ने जब यह हमला किया हुती पर, उससे पहले भारत को फोन किया। भारत से क्या बात हुई ये देख रहे हैं। ये ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री को फोन किया। यमन पर हमले से पहले यह फोन लगाया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की। भारत के विदेश मंत्री से लाल सागर पर चर्चा की। लाल सागर में हुतियों के आतंक के बारे में बात हुई। समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों पर रणनीतिक चर्चा हुई और लाल सागर में उत्पन्न हुए खतरे को लेकर बातचीत हुई। कल शाम को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद भारत के अनुसार सुबह यमन पर हमला हुआ। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5 बजे यह स्ट्राइक की गई है। हुती विद्रोही लाल सागर में दुनिया के लिए चुनौती बने हुए मालवाहक जहाजों को हुती विद्रोही निशाना बना रहे। भारत ने भी इनसे निपटने के लिए क्या किया मैं आपको बताऊं। भारत ने इनसे निपटने के लिए बाकायदा युद्धपोत भेजे, लेकिन हुतियों पर जो अटैक हुआ है उसमें देखिए सऊदी अरब के चीफ ऑफ नेवी स्टाफ भारत में है, जो कि भारत के नेवी चीफ से जिन्होंने मुलाकात की है। और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं भारत ने पहले ही हुतियों से निपटने के लिए युद्धपोत तैनात कर दिए समंदर में। ये आप देख रहे हैं अरब सागर में भारत ने तैनाती बढ़ाई थी। तैनाती बढ़ाने के पीछे मकसद यह था कि हुती विद्रोही फिर भारतीय जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए भारत ने कैसे अरब सागर में तैनाती बढ़ाई है। ये आप देख रहे हैं, ये समंदर का हालत है अरब सागर का। भारतीय नौसेना ने समंदर में अपने वॉरशिप उतार दिए, 10 वॉरशिप यानी 10 युद्धपोत उतार दिए। नौसेना ने निगरानी के लिए उतारे युद्धपोत। अरब सागर से अदन की खाड़ी तक तैनाती कर दी है और अलग अलग जगहों पर अरब सागर में वॉरशिप तैनात है। P-8I विमान प्रीडेटर ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। हुती से निपटना है तो सबसे पहले देखिए क्या किया। INS मोर्मुगांव देख रहे हैं आप, ये है INS मोर्मुगांव। इसको समंदर में तैनात किया अरब सागर में और इस वॉरशिप में हाई तकनीक वाले सेंसर लगे हुए हैं। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है ये। जमीन से जमीन पर भी हमला करने की ब्रह्मोस मिसाइल भी इस पर है। दुश्मन की पनडुब्बियों को भी ये नष्ट करने की ताकत रखता है। INS कोच्चि भी उतार दिया, अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। देश में बना अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है ये। INS कोच्चि रडार को धोखा देने में सक्षम है, इसमें रडार लगे हैं। इस युद्धपोत पर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। INS कोच्चि पर 2 चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं P-8I विमान समंदर में ये निगरानी विमान है, निगरानी कर रहा है ऊपर से। जासूसी के साथ साथ हमला करने में सक्षम है। जंगी जहाजों पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है ये विमान। में क्रू के साथ 9 लोग बैठ सकते हैं। और यह है INS कोलकाता। INS कोच्चि के साथ INS कोलकाता भी तैनात है। युद्धपोत, रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, ट्यूब लॉन्चर से लैस है। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी है इसमें। इस युद्धपोत पर AK-360 बंदूकें भी लगी हैं और AK-360 24 घंटे गोलियां बरसाने में सक्षम है। 3 रडार लगे, दुश्मन की सटीक जानकारी मिलती है इस रडार से। लेकिन अमेरिका ने हुती को मारा तो हुती बौखला गया है। मैं आपको दिखाऊं, हुती ने भी अमेरिका पर हमला किया है पलटकर। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह बताया जा रहा है, यह हुती ने तस्वीर जारी की है। अमेरिका पर बैलिस्टिक मिसाइल से हुती ने हमला कर दिया है। हुती ने अमेरिका के जहाज पर हमला किया और सोशल मीडिया पर वायरल है जो तस्वीर, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बताया जा रहा है अमेरिकी जहाज जिस पर हुती ने हमला किया है, वायरल तस्वीर है ये। इस तस्वीर की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है अमेरिकी जहाज पर जो हुती ने हमला किया वो ये हमला है। हुती ने भी अमेरिका को पलटवार किया है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर दुनिया का कारोबार जो है, उस कारोबार पर हुती की नजर। हुती ने नाक में दम कर दिया अरब सागर में होते हुए, इसलिए बहुत जरूरी था हुती पर यह हमला। अभी आप देख रहे हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लाल सागर जहां आप देख रहे हैं, आपको यमन नजर आ रहा है।
यमन और लाल सागर आप देख रहे हैं। इसी रास्ते से ऊपर से जितना भी माल आता है वो इसी रास्ते से आता है। भारत का माल यूरोप से आएगा, वो इसी रास्ते से इजिप्ट, लाल सागर, यमन होते हुए आगे आएगा। तो आखिर ये कारोबार का रास्ता है। हूती हमलों से लाल सागर में असुरक्षा की स्थिति है। दुनिया का 12% कारोबार इसी लाल सागर के रास्ते होता है। जब लाल सागर से आगे बढ़ेगा तो यमन आएगा, यमन से आगे बढ़ेंगे तो अरब सागर आएगा, अरब सागर होते हुए भारत, या इसके आगे कहीं जाना है। अगर यमन पे ही हूती विद्रोही हमला करेंगे उस शिप पर जिसमें माल लदा है, तो 10 खरब डॉलर का आयात निर्यात इस रूट से होता है। 17,000 जहाज हर साल यहां से निकल रहे हैं। सुरक्षा की स्थिति में जहाज अपना रास्ता बदल रहे हैं कि ये रूट अनसेफ है, सुरक्षित है, दूसरे रास्ते से जाओ। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? 10 बड़ी कंपनियों ने यह रास्ता छोड़ दिया, लाल सागर छोड़ा। भारत का 90% कारोबार इसी रास्ते से होता है। 90% ईंधन रूस से आने वाला कच्चा तेल लाल सागर से आता है। और रूस यूक्रेन जंग के बाद भारत ने खरीद को बढ़ा दिया। लाल सागर के रास्ते से 20 करोड़ डॉलर का कारोबार होता है। और इस रास्ते से नहीं आए तो अफ्रीका वाले रूट से आना पड़ेगा। कपड़ा, दालें समेत दूसरा सामान यहीं